Okay. Very good evening, all of you students. Today I'm going to do quick revision of what this thing. All four compounds. Okay. So first we are going to directly start with HCl. पहला क्वेश्चन क्या आएगा पता है क्या? What is the another name for HCl? It is also known as muriatic acid. Now in lab preparation, beta, what all thing they will ask related to this? I'm using what NaCl and concentrated H2SO4. So they will ask in exam, okay, why you are using this particular thing? Okay, why are you? एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, जिम रिकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये यहाँ पे अरेंजमेंट देखो बेटा। हेलो, NaCl H2SO4, तो पहले बोलेगा NaCl ही क्यों लिया? बिकॉज इट इज चीप एंड रेडी अवेलेबल। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही क्यों लिया? व्हाई आई कैन नॉट यूज HNO3? हाँ, दिस इज नॉन वोलेटाइल। बराबर है। हाँ है, वही वही, वेरी गुड। तो वो देखो, ये आंसर आ गया बेटा तुम्हारा। मतलब एक हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, एक एक पूरे डिटेल में नहीं कर रहे, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं पहला क्वेश्चन क्या आएगा? अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने HNO3 की यूज नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन आएगा बिकॉज इट इज वोलेटाइल, वो खुद बाहर आ जाता। डू वी वांट दैट थिंग टू हैपन? नो ना। आई वांट वेपर्स ऑफ H। अच्छा, यहाँ से वो व्हाट वेपर्स आर गोइंग HCl। व्हाई आई एम पासिंग थ्रू दिस? बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन अंदर कंटेनर के अंदर क्या है? वेपर्स आ सकते हैं कि नहीं? आई वांट ड्राई गैस, ड्राई HCl आई वांट। So concentrated sulfuric acid will act as what? Drying agent. बराबर है कि नहीं? अच्छा, हम लोग ने ड्राइंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही की यूज किया। व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड क्विक लाइन? क्योंकि क्विक लाइन, हाँ वो बेस है, तो इट विल रिएक्ट विद दिस। That's the one thing. The other reason is because quicklime and specifically anything like P2O5 is formed like a specific yeah, chlorides. Yeah. Like CaCl. Yes. But beta, those things will not be asked. Only we have to. They will ask only about what this concentrated H2SO4. Okay. And why not quicklime? Okay. Will can there be ever a question like why? That P2O5 and all those will come in ammonia chapters. Okay, I got that. Can there ever be a question where they are saying? Look, beta, I'll tell you one thing. Whatever question I have given in this and the board booklet, from that only those type of question will only come. So no question as to like why there is concentrated extra support not dying. हाँ, ये हम लोगों ने इतना पीना ना के दिमाग खड़ाया। कौन सा किसका? पेपर देखो इतना बकवास ना। सीधे एग्जाम्पल दे रही हूँ, कॉपर सल्फेट, स्टेट रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl with copper sulfate, state reaction with concentrated HCl with copper sulfate. Why is dilute used and not concentrated? Dilute concentrated का कुछ फर्क ही नहीं मालूम, रिएक्शन कैसे करना है, आत्मा कैसे जाते हैं? बता पहले ये आ जाते बेटा, एक मिनट जाते। NaCl NaHSO4 बना, सोडियम बाइसल्फेट HCl, concentrated sulfuric acid only by use because HCl is also acidic. Concentrated sulfuric acid is also, they won't react, and concentrated is hygroscopic or drying agent. Then why the temperature should be used less than 200 degree, less than 200 Q? Fuel, yeah, Na2SO4 fuel is not wasted. Are you getting it? हाँ, breaking of apparatus, very good. चलो, अगर 200 अभी एग्जाम में पढ़ने का, अगर 200 के ऊपर दिया रहेगा तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। कभी कभी दे विल से इन एग्जाम, राइट अ रिएक्शन ऑफ NaCl with concentrated at temperature less than 200 or greater than 200। तो ग्रेटर के ये है ना, लेस देन के लिए तो ये देखना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, बाई सल्फेट, राइट ना? अच्छा, अभी ड्राइंग एजेंट क्या था? अच्छा, क्या व्हाई कैल्शियम ऑक्साइड वाज नॉट यूज्ड? बिकॉज इट इज अ व्हाट बोलो बेटा? बेसिक, इट विल रिएक्ट विद इट, राइट? अच्छा, concentrated sulfuric acid क्यों लेगा? बिकॉज इट इज हाई affinity and does not react with HCl। अच्छा, हाउ इज द गैस कलेक्टेड बेटा? ये देख रहा है, एयर ऊपर जा रहा है ना, मतलब HCl इज हैवी, सो इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ये HCl गैस है बेटा, HCl गैस। अच्छा, व्हाई इट इज कलेक्टेड? अरे वो हैवी है ना बेटा, तो ये MCQ में भी आ सकता है। हाउ मेनी टाइम्स इट इज हेवियर? 1.28। अच्छा, मैंने इसको पानी के अंदर क्यों नहीं कलेक्ट किया? बिकॉज इट इज हाई। हाँ, इसमें भी याद रखना है, 1 वॉल्यूम विल डिसॉल्व हाउ मच? 400 एंड कितना है बेटा इसका? हाउ मच इज द सॉल्युबिलिटी? 452। क्लियर? अच्छा, हमको कैसा पता चलेगा कि इसके अंदर HCl गैस ही आया हुआ है? तो टेक अ ग्लास और डिप्ट इन अमोनिया, ब्रिंग क्लोज टू इट, इट विल गिव यू dense molecules। क्लियर है? सो दिस इज द टेस्ट फॉर HCl गैस। अच्छा बेटा, अगर मैंने HCl गैस को ऐसा रखा है, ओके, और बाहर हवा में मॉइस्चर, अगर मैं ढक्कन खोलूंगा तो क्या होगा? इट विल फ्यूम, इट विल फ्यूम। व्हाई? बिकॉज इट विल फॉर्म मिस्ट। हाँ, हाईली सोल्यूबल, इट इज हाईली, HCl gas fumes in moisture because it is highly soluble in water। कैसे कैसे?
So you're telling me like HCl का जो atoms है. HCl atoms नहीं, HCl is a compound. अच्छा, it will come molecule. in a हाँ, so it's a compound. So we smallest part of that. The acting with the water molecule Yeah. in the moisture. It is not reacting, it is dissolving. So dissolve can give you the. Highly soluble, ना? So we still say because it's soluble in water and it gets dissolved with the water vapor. And once it dissolve, it forms acid. Yeah. Dilute acid. HCl. अच्छा, अभी बेटा एग्जाम में आपको ना इस पे एक क्वेश्चन आएगा बेटा, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हम लोगों ने पहले क्या भरा है, बोलो बेटा, HCl gas. HCl gas is highly soluble in water. We can prove it. Here, what solution we have taken? Blue litmus. And here there was a dropper. In this there is what beta? Water. So once you squeeze in the water, what will happen? It will go in the upper container, and whatever HCl gas is there, that will get dissolved in it. Right. Dry HCl. So and then of course, and beta here vacuum will be created, and here pressure is high. So this will drive the blue litmus solution at the top, and it will become what? अच्छा, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि बेटा व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? हाईली सोल्युबिलिटी एंड देन एसिडिक। पहला मेन है क्या उसका? हाई सोल्युबिलिटी। हाई सोल्युबिलिटी इज द मेन। हाँ, पानी ऊपर जाएगा, वो ड्राई गैस HCl पानी में डिसॉल्व तुरंत होगा और वो ड्राई गैस की जगह वैक्यूम जगह ले लेगा। हाँ, वो ऊपर खींच के वो ये हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, और जैसे वो HCl पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो एसिड बन जाता है, इसलिए वो ब्लू लिटमस को क्या करेगा? समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। अभी बेटा मैंने एक कैंडल लिया है, इसके अंदर HCl गैस है, इसमें डालूंगा तो ये कैंडल क्या हो जा रहा है, बोलो बेटा? पहला तो क्या है? इट इज हेवियर, राइट? एंड सेकेंडली इट इज नाइदर कंबस्टेबल नॉर सपोर्ट्स कंबस्शन. What does this experiment conclude? Non-combustible and HCl is what? Heavier than. Clear? वो आग पकड़ रहा है क्या बेटा? नहीं ना। जलने में भी मदद कर रहा है क्या बेटा? नहीं। तो ये तुम्हारा इसके बारे में था। अब बेटा हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे बेटा? ये देख रहे हैं, यहाँ तक पूरा हो गया बेटा। क्लियर है? हाईली सोल्यूबल, सारिन टेस्ट, सफोकेटिंग ऑर्डर, वो सब हो गया। अब बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाउ वी प्रिपेयर एन HCl gas dissolve in water to give you one hydronium. कितना हाइड्रोनियम आयन दे रहा है? वन. It is a covalent compound. Remember, covalent compound undergo ionization. Ions are formed. हाँ, तो पोलर है ना बेटा HCl. बाइपोलर क्योंकि क्लोरीन एंड हाइड्रोजन में who is more electronegative? क्लोरीन. So that electron will get pulled towards chlorine. It will develop partial negative charge. ना बेटा GR में आता है तो GR में तो वही तो लिखना है ना, why HCl is a polar, तो ऐसा लिखने का between hydrogen and chlorine beta. First of all, it is a bond formed by sharing of electron, but chlorine is highly electronegative. GR में कैसे लिखने का तो मेरा नोट्स में दिया हुआ पीछे राइट में टॉप में, why HCl is polar. So now tell me, sharing of, अच्छा, तो now पहला, now since chlorine is more electronegative, so this electron pair will move more towards chlorine, so it will develop partial negative charge, this will develop partial, therefore it is polar. दो पोल बन गया कि नहीं? Right? Okay. So this is how it is. Now, ये पहला हो गया। फिर आपको ना इसमें ये पूछेंगे बेटा, हम लोग ये डायरेक्ट ये वाला फनल क्यों यूज करना पड़ा? डायरेक्ट डायरेक्ट में ऐसा डिलीवरी ट्यूब से पानी में डाल के नहीं बना सकता था ना बेटा? हाँ, अरे बेटा अगर मैं ये पतला लेके लेता था ना, ये क्यों लेना पड़ा मुझे फनल? तो क्या हो जाता बेटा? इट इज हाईली सॉल्युबल, तो बैक सक्शन हो जाता। क्या हो जाता? बैक सक्शन। रिमेम्बर ना बेटा, ये डन, और वो एसिड में चला जाता। वही तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट को बताता। अच्छा बस बेटा, यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट लिया था यहाँ पे, अभी ये तेरा जो HCl गैस है, अभी यहाँ से HCl गैस जा रहा है ना सब, यहाँ पे अगर मैंने पानी ले लिया रहता, क्या ले लिया रहता? इसी का ही कंटिन्यूटी है भाई। HCl तेरे को बनाने तो पड़ेगा कि नहीं, कैसे भी करके। एसिड कैसे बनता है? हाँ, किसको डालने का? गैस ऐसे हवा में तेरे को मिलेगा? तो यहाँ से ही बन रहा है ना गैस? हाँ, नहीं, यहाँ से ही कंटिन्यू है, तो इसलिए बेटा ऐसा पतला में यहाँ पे मेरे को सिर्फ यहाँ पे पानी लेना पड़ता। पानी लेता तो प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? यहाँ पे जितना भी HCl बन गया ना, वो एक साथ में पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज इट इज हाईली सोल्यूबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सडनली यहाँ पे एयर गैप हो जाएगा। एयर गैप हो जाएगा तो ये पूरा पानी अंदर यहाँ पे जाएगा, और अंदर एसिड है, एसिड के अंदर पानी गिरेगा तो ये पूरा बर्स्ट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हाईली। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके इसके आगे ही हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग क्या डाल देते हैं? फनल डाल देने का। क्या डालने का?
ये पतला, यही अरेंजमेंट यही अरेंजमेंट था। तुम्हारे बुक में अच्छे से नहीं दिया, मैंने एनिमेशन में पूरा बताया था। दिखाओ फिर से वो। नहीं चलेगा। चलो इधर पे आ जाओ। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है क्या बेटा, उसमें वो अंदर बैक सेक्शन हो जाता था। अभी क्या करेगा, मैंने इसको ऐसा रखा है और इसको मैं जस्ट इसके पे टच करूंगा बेटा। देख टच किया और यहाँ से कौन आ रहा है बोल बेबी, पानी। HCl आ रहा है। हाँ। तो अभी HCl बेटा डायरेक्ट नहीं जा रहा है, पहले यहाँ पे जमा हो रहा है कि नहीं, देख बेटा भर भर के। बेटा यहाँ पे अगर जमा हो जाएगा मतलब क्या होगा, ये पानी अगर इसको एब्जॉर्ब, पानी के अंदर अभी ये एब्जॉर्ब करेगा लेकिन पानी पूरा नहीं कर पाएगा, इतना ही कर पाएगा क्योंकि अभी तो बहुत सारा HCl जमा हो गया ना, एरिया इज मोर। तो अच्छा अगर बाई चांस तो बोले कि सर अगर चलो गलती से भी बैक सेक्शन हुआ, तो सपोज इसने बैक सेक्शन भी करवाया, तो क्या हो जाएगा बेटा, अभी इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा देख रहा है, एयर गैप क्रिएट हो जाएगा कि नहीं। अब इससे बेटा एयर गैप क्रिएट होगा तो इसका और इसका दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम ना। तो ये वापस क्या हो जाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा। तो बेटा ऐसा होते ही रहेगा, टप 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 टप। कब तक होते रहेगा, जब तक मैंने जो पानी लिया उसमें पूरा HCl भर, उसका पूरा कैपेसिटी है ना बेटा, हाँ सैचुरेट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा लेकिन एग्जाम में इस पे क्वेश्चन तुझे क्या पूछेगा पता है क्या, व्हाट स्पेशल अरेंजमेंट इज यूज, तो तेरे को क्या बोलना पड़ेगा बेटा, विच अरेंजमेंट वी आर यूजिंग बेटा, स्पेशल, बोलो स्पेशल फनल नहीं, स्पेशल इन्वर्टेड फनल है। हाँ इन्वर्टेड नहीं लिखेगा तो मार्क्स जाएगा बेटा, इसलिए देखना मैंने हाईलाइट भी किया उसको। अच्छा फिर बोलते हैं स्पेशल इन्वर्टेड फनल हम लोग काय को यूज करते बेबी, तो इसका यूज क्या बोलो तो ये, इट प्रिवेंट्स और मिनिमाइजेस बैक सेक्शन ऑफ वाटर एंड प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इट्स। क्लियर है, ये हो गया। अच्छा अब ये मिक्स करके मैंने क्या बनाया बोल बेबी, HCl डाइल्यूट, HCl डाइल्यूट। अच्छा अभी मुझे वो डाइल्यूट को कॉन्सेंट्रेट करना है, ये जो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर से पानी को गायब करना पड़ेगा। पानी को गायब करने का रहेगा तो मैं उसको क्या करूंगा, हीट करूंगा। हीट करूंगा तो 100 डिग्री पे, अच्छा क्या क्या अंदर मेरे पास, ऐसे इमेजिन करो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज देयर एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस विच इज डिसॉल्व। अभी मैं हीट करूंगा, 100 डिग्री आएगा तो कौन इवापोरेट होगा, वाटर होगा कि नहीं। तो सपोज 50 मॉलिक्यूल वाटर का, अभी मेरा हीट कर रहा तो 100 डिग्री के बाद क्या टेम्परेचर आएगा, 101, 102। जैसे ही है ना बेटा 109.8 आएगा, कितना आएगा, तो 109.8 पे बेटा वाटर के साथ में, सपोज बेटा 109.8 तक मैं जब गया तो 50 वाटर चला गया था और HCl ऐसे का ऐसे ही था, HCl नहीं हो रहा था। HCl का पहला वेपर कब बनेगा बेटा, 109.8 पे। तो अभी 100 मॉलिक्यूल था और ये 50 था, तो उसमें से एक HCl और एक पानी दोनों साथ में जाएगा, तो अब 109.8 पे, सो देयर रेशियो विल रिमेन फिक्स ना। So therefore we call it as constant boiling mixture. उसके further I cannot concentrate it because their ratio is going to remain one and the Same. both will come out in the same Okay, proportion. so that's the method of how you concentrate HCl. Yeah. Dilute HCl plus water, heated up to temperature is 109. हाँ, so it will become concentrated. देखना. Concentrate, that is the percentage देगा. A solution of देखना दे, अच्छा अभी यहाँ पे आप एग्जाम में पूछेगा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर HCl का कितने पे बनता है, 109.8। सेम बेटा आपका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर किसका बनता था पता है ना बेटा, नाइट्रिक एसिड का। कितने पे बनता था, 128। और सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता था बोलो बेटा, 338। सल्फ्यूरिक एसिड का कितने पे बनेगा, हाँ ये खाली 3 नंबर बस बॉइलिंग, वो दिया हुआ बेटा मैंने पहले। अब बेटा ये समझ में आ गया बेटा आपको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है। हाँ जा 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 जा। अच्छा अभी देख मैं दूंगा ना ये रिएक्शन, इसका और इसका रिएक्शन दोनों साथ में आएगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का। हाँ सर, इसमें अभी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड HCl में क्या फर्क होगा? अच्छा तू मुझे बता। रिएक्शन, हाँ रिएक्शन में now एक रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट HCl और एक रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो क्या फर्क है? क्या होगा? अरे 2 मिनट रुकते उसको आने तो नहीं बच्चे को उसके लिए रुका। कितने बजे लगे, 9:30 तो? हाँ कॉन्सेंट्रेटेड बेटा, ए मेटल के साथ रिएक्शन ही नहीं है इसका, कहाँ पर है, हाँ अरे डियर लुक ए विनायशा, यहाँ पे देख, यहाँ पे सारे मेटल और मेटल ऑक्साइड और कार्बोनेट है, ये डाइल्यूट एसिड है। तेरे को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कहाँ पे रिएक्शन है बता।
ये आई डोंट नो व्हिच एसिड। नहीं वो मैं बताता हूँ, नाइट्रिक नाइट्रिक मैं बताऊँ, ठीक है वो मैं तो बताऊँ। नाइट्रिक में कम हाँ, आएगा। लेकिन बेटा इसमें भी अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड भी लेता ना तो बेटा रिएक्शन मोर एंड लेस इसमें ऑलमोस्ट ये क्या रिएक्शन सिमिलर ही होते हैं। खाली ऑक्साइड वाला रिएक्शन क्या होगा बेटा, ये तेरा ऑक्साइड वाला रिएक्शन है वो खाली चेंज होगा। हाँ यही देखो अलग अलग है। ये खाली ऑक्साइड ही है बस, मेटल के साथ है क्या यहाँ पे, नो ना। अच्छा अभी सुनो, मैं तुमको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस वो मैं तेरे को बता रहा हूँ ना बेटा, सुनेगी क्या। देख बेटा सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक और डाइल्यूट HCl का ये सारा रिएक्शन सेम है। देखने का है, देख तेरे को भी बताता हूँ। ये देख डाइल्यूट का मैं बात देख रही है, सब कुछ से मैं खाली सल्फेट के जगह पे खाली मैंने क्या लिखा है, HCl HCl HCl। ये देख 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 रही है। अच्छा अभी एक बेसिक चीज सुनते हैं, मेरे को बता कोई भी रिएक्शन ऐसे पढ़ने का है। एक्टिव मेटल में मैंने तुमको क्या बोला था, करीना ने कहा ये एसिड के साथ कोई भी एसिड के साथ जनरली रिएक्ट नहीं होता है रिएक्शन, लेकिन इट इज हाईली एक्सप्लोसिव, तो मतलब वो लोग करेंगे नहीं। तो बचा कौन तेरा एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल में सिर्फ तेरे पास कौन आएगा बेटा, मंगल जिंदाबाद फीलिंग, मंगल जिंदाबाद फीलिंग, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिंक। एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या करेगा तू, नहीं एक्टिव मेटल लात मारेगा ना एच को, बस इतना याद होगा, डिस्प्लेसमेंट इतना याद रहेगा तेरे को, खत्म, पहला रिएक्शन खत्म। हाँ वो समझ गया। एक्टिव मेटल में कौन है, मंगल जिंदाबाद। आता है वो भी कौन सा चैप्टर था वो नहीं मालूम, वो चैप्टर ने बांट लगा मैं सब मैं बता रहा हूँ, सब पहला सुनेगी क्या, तुमको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो। हाँ सर हाँ एक्टिव मेटल में जेड क्यों खाली लेयर के यानी वो नहीं। हाँ वही मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, तू ध्यान नहीं दे रहा था। करीना एंड कार लिसन, it will also react but it catches fire, तो रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। हाँ। अच्छा फिर तू बोलेगा पीबी क्यों नहीं लिया, बिकॉज पीबी पे कोटिंग आ जाता है, हाँ पर वो बच। हाँ इनसॉल्युबल कोटिंग, हाँ क्लियर है। तो सेम चीज तू बेटा इसके लिए भी याद रख सकती है कि नहीं बोलो, किसके लिए, HCl में और H2SO4 में सेम ऐसा ही रिएक्शन। खाली ये नाइट्रिक एसिड में तेरे को ये सेम रिएक्शन नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा बोल, नाइट्रिक एसिड पहले हमने 3 एसिड की बात करें। हाँ पावरफुल ऑक्सीडाइज, ये समझो तुम लोग पढ़ते टाइम पे मेटल का रिएक्शन। अच्छा अभी बेसिक रिएक्शन में करता चले, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लिया, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है कि नहीं बोलो, अरे हम लोग ने पढ़ा है ना मेटल ऑक्साइड आर बेसिक एक्सेप्ट कौन है, जनाबे अली इन पर, जिंक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पीबी ऑक्साइड। अरे नहीं क्या, अरे एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक जिंक जनाबे अली और पब, याद रहेगा। इन तीनों का ऑक्साइड क्या होता है तेरा, एम्फोटेरिक, मतलब इट कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस बोथ। हम लोग अभी फिलहाल उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेटल ऑक्साइड और बेस इतना पता है क्या, इन्हीं हाइड्रोक्साइड इज अ बेसिक, एसिड और बेस रिएक्ट होगा तो कभी भी क्या मिलेगा पता, ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा कि नहीं बोलो, क्लियर है। तुम लोग है ना, इसलिए तुम लोग है ना ये मत पढ़ने, तुम इस पे ध्यान दो तुम लोग मेन बेटा, ये मैंने बोल्ड में क्यों दिया है, हाँ तो वही तो पढ़ना है, वही तो कॉन्सेप्ट है। अच्छा बेटा अभी तुम लोग को बता, लोअर स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था 9th में, कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अगर मैं एसिड, ये चैप्टर समझा ये वो तो ये और H2SO4 दोनों सेम ही तो है, क्या फर्क है। मैं हाँ तो आता हूँ ना उस पे, पहला मेरे को दो सिमिलर चैप्टर को कराने दो, ठीक है। तो ये एक सॉल्ट वाटर, अच्छा लेकिन आपको मैं बता देता इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसका कलर क्या है बोल बेटा, ब्लैक, ये क्या बनेगा, ब्लू सोल्यूशन। इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ टेस्ट फॉर द गैस इवॉल्व, गैस इज रिलीज विद बर्न्स विद पॉप्स आउट। समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पे ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव ब्लू सोल्यूशन। कार्बोनेट में इसमें बेटा टेस्ट इसका इसका लिखना पड़ेगा, सल्फाइड या बाइसल्फाइड होगा, lime water milky and no effect on caminophore. Lime water milky and turns acidified caminophore from purping to colorless. And potassium dichromate from orange to clear. और हाइड्रोजन सल्फाइड, वो पेपर वेपर नहीं जो मैंने यहाँ पे दिया, वो पेपर वेपर तुम्हारी मैडम ने डाला है, टेक्स्ट बुक में दिया है क्या पेपर, किसी में भी नहीं, कोई भी टेक्स्ट बुक में पेपर दिया है नहीं ना, खाली लिटमस पेपर है बस, कोई टेक्स्ट बुक रॉन्ग नहीं है, टेक्स्ट बुक पूरा परफेक्ट दिया हुआ है बेटा, वो लोग ने जो पेपर वाइज जो दिया है वो रेफरेंस से हम लोग लिखते हैं, ओके। अच्छा मैंने ना तुम लोग का ना देख अभी लेटेस्ट है ना वो आया है ICSE का वो पेपर, मैंने जितना मेरे को जो मिला, हाँ तो वो देखो वो स्पेसिफिक पेपर, ठीक है ना, हाँ वो देखना बेटा एक बार प्लीज। ये बोर्ड ने रिलीज किया है, बोर्ड ने ही
बोर्ड हर साल करती है, हर साल करती है। ये बार कैसा क्वेश्चन आएगा उससे तुमको आइडिया मिलेगा। ये किधर रिलीज किया, वेबसाइट पे? हाँ वेबसाइट पे है, देखो। बड़ी स्पेसिमेन पेपर नहीं है। स्पेसिमेन पेपर नहीं है ना बेटा, मैंने बोला स्पेसिमेन पेपर है, ऐसा मैंने बोला क्या? ठीक है, आ जाओ बेटा, ये हो गया बेटा। ए लो, अभी सुन, बाद में समझेगा नहीं बेटा, तेरे को ही मार्क्स नहीं मिला था ना, तू ही बोल रहा था सल्फाइड होगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, रोटन स्मेल एंड टर्न्स व्हाट बेटा, मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। क्लियर है? अच्छा, फिर बेटा है ना दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, फिर बाद में क्या आएगा, टेस्ट। ये सेम जैसा यहाँ पे जो मैंने बोला था, सेम वहां पे तुम्हारा कहाँ पे था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, पूरा एज इट इज है, देख, पूरा का पूरा एज इट इज है, देख रहे हैं सब। खाली ये जो लास्ट में दो है ना वो टेस्ट, वहां पे यहाँ पे भी हम लोग लास्ट का दो होगा वो क्या करेंगे बेटा, टेस्ट करेंगे बेटा। टेस्ट फॉर डाइल्यूट HCl, देख पढ़ पहला, अगर तूने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रखा है, ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, आगे होगा पब, तो देखिए भाई PPT, बरोबर ना। और ये सिल्वर वाला तेरा क्या था पता है ना बेटा, सिल्वर वाला तेरा क्या था, सीता, सॉल्युबल इन A अमोनियम, देख डिसॉल्व इन X। तुमको सब ट्रिक दिया, तुम लोग ध्यान देते नहीं हो क्लास में। ट्रिक कैसे याद करेंगे? नहीं क्यों, वहां पे मैंने ग्रुप में भेजा है, सीता ये सब लिख के भेजा है पूरा। हाँ सब सब दिया है बेटा। लेड नाइट्रेट को डालेगा तो बेटा क्या मिलेगा, बोल बेटा, ये सॉल्युबल सॉल्ट है तो इट विल गिव लेड व्हाइट PPT विद डिसॉल्व्स ऑन हीटिंग। हाँ ये रहा, हो गया। ये टेस्ट फॉर क्या है बोलो बेटा, डाइल्यूट HCl। टेस्ट फॉर HCl गैस बोला तो ग्लास फॉर डिप्टेन अमोनिया। अब बचा क्या तेरा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड में HCl में सिर्फ यही रिएक्शन है, मेटल ऑक्साइड वाले, कौन से है बोल बेटा, मेटल ऑक्साइड। तो इट विल रिएक्ट, ये सारे मेटल ऑक्साइड है बेटा, क्लियर है। इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड, इसका भी मैंने ट्रिक दिया था तुमको, तो अभी भी बेटा कॉन्सेंट्रेटेड आएगा। तो तुमको याद रखना है वाटर और क्लोरीन बनने ही वाला है। वाटर और क्या बनेगा बोलो, क्लोरीन का कौन सा कलर होता है वो, ग्रीनिश येलो गैस। वाटर और क्लोरीन बनेगा, और दूसरा जो भी मैंने ओरिजिनल कंपाउंड लिया है उसका क्लोराइड बनेगा। उसमें जो मेटल है ना, जितने मेटल है उसका सबका क्लोराइड बनेगा। पहले वाले में कितना मेटल है बोल बेटा, तो एक ही क्लोराइड बना। अरे मेटल, इसमें कौन सा मेटल है, Pb। ट्रिक समझो बेटा, मैंने बोला इसमें भी एक मेटल है तो, अच्छा इसमें कितना मेटल है देख, K और Mn, तो दोनों का क्लोराइड बनेगा। तुमको याद करने का मैंने ये सब ट्रिक दिया था बेटा। इसमें कितना मेटल है बोल बेबी, दो ही है, मेटल दो है ना, तो दोनों का क्लोराइड बनेगा। हाँ कॉन्सेंट्रेट में पानी और H क्लोरीन तो बनने ही वाला है, याद रहेगा ओ बेबी, याद रहेगा पक्का, समझा क्या? चलो एक बार वापस बोले। हाँ, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना बेटा तो वाटर और Cl2 तेरे को मिलेगा ही, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का सिर्फ तुम्हारा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, बस। ये सारे मेटल ऑक्साइड दिख रहे कि नहीं तेरे को? ठीक है, अच्छा। अब ये तो दो मिलने वाला है, अभी तेरे को बाकी मेन प्रोडक्ट ढूंढने का है, तो जो मेटल है ना उसी का क्लोराइड। हाँ देखिए Mn का क्लोराइड, Pb का क्लोराइड, इसमें भी Pp है ना, तो Pp। इसमें क्या है, K और Mn दोनों है ना, तो दोनों का क्लोराइड। K और Cr दोनों है तो दोनों का क्लोराइड। अच्छा इसमें ऑब्जर्वेशन तेरा क्या रहेगा, ग्रीनिश येलो, याद रहेगा बेटा? अभी बताओ। अच्छा बोलो, इतने सारे ऑनेस्टली बताओ, ये वाला पार्ट टफ था क्या पता है HCl का? अभी हम लोग H2 बैलेंसिंग तो इतनी इजी है बेटा, ये आपका वो जो ट्रिक था एक बार ABCD वाला ना बेटा। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, ये इसमें मैं बता देता, ये वाला बेटा, ठीक है ये वाला, ठीक है चलो। खतरनाक नहीं है बेटा, बहुत इजी है। तुम लोग यार, तुम लोग ये ना छोटे छोटे चीज में तुम लोग ना टेंशन ले लेते। बड़ा बड़ा चीजों के बारे में सोचते हैं। हाँ, छोटे छोटे चीज में तुम लोग अटक जाते हो, तुमको सही में बता रहा। प्लीज बेटा, मैंने कल जो भेजा है ना वो एक बार देख लेना तुम लोग क्या। और तुम लोग को अगर ऐसा भी लगता है कि नहीं सर हमारा प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो तुम लोग मेरे को बोल दो, तो मैं सैटरडे को रखूँ तुम्हारा टेस्ट, या संडे को, जो ऐसा बोलोगे तुम लोग। हम लोग के तो ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, मैंने चालू भी नहीं किया। हाँ तो फिर देख, ऐसे भी खाली ऐसा टेस्ट मत देना, लेकिन प्लीज टेस्ट में देना आपको, मैं चाहता हूँ कि आप लोग संडे को दोगे, संडे को। कल से फ्राइडे तक का टाइम दे सकते हो। हाँ तो तुम लोग मेरे को बताओ ना लोग। मतलब आप कल ओके विद एवरीवन टू शेयर द पेपर टुमारो इवनिंग एंड बाय फ्राइडे इवनिंग, like by 24 hours you have to write नहीं, it. अगर तुम लोग यहाँ पे संडे को आके लिखने वाले हो तो मैं एम रेडी फॉर इट। नहीं नहीं, मैं नहीं, संडे नहीं, तो दूसरा क्लास है। ठीक है, लेकिन तुम लोग को नहीं सकते वो लिखते अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, तुम लोग को पढ़ने के लिए टाइम दे रहा हूँ ना, संडे को लिखो ना, फिर क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? क्लास है। तो पूरा दिन है क्या संडे को?
बराबर दोपहर में ही है, मालूम नहीं 2 में मुझे पूरे दिन में तेरे को 2 घंटे, रात को तू 10 बजे भी लिख सकती है। यहाँ पे आके यहाँ पे नहीं भाई, घर पे लिखना है, होम टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सी बिकॉज व्हाट्स नो, तूने पढ़ाई स्टार्ट किया क्या बेटा, ऑनेस्टली बता, केमिस्ट्री का ये तूने किया क्या स्पर्श? केमिस्ट्री के सारे चैप्टर कर दिए क्या? नहीं ना। मतलब कल का खाली है। पर हाँ, जो टेस्ट अभी तुम्हारा फुल पोर्शन टेस्ट ले रहा हूँ मैं, फुल पोर्शन मतलब तुम्हारा स्कूल का। बाल तो सब हो गया। हाँ नहीं, अभी रिवाइज किया गया। और कल हल्का- कल हल्का टेस्ट। से- हाँ तो कल टेस्ट, तो इसलिए मैंने कल रखा था ऑनलाइन, लेकिन अभी तुम लोग बोलो तो मैं तुमको 2 दिन देता हूँ, क्योंकि अभी सैटरडे संडे है तो दे दूंगा। सैटरडे संडे को। तो सैटरडे संडे, सैटरडे, ओके ठीक है चलो। सैटरडे को तुम लोग को जब भी टाइम मिलेगा लिख देना, मैं पेपर भेजूंगा। पेपर मैं कल नहीं भेजूंगा, तो अब मैंने सैटरडे को भेजूंगा। थर्सडे फ्राइडे, हाँ तो थर्सडे फ्राइडे आपको अभी टाइम मिल जाएगा ना पढ़ने के लिए, बस चलो आ जाओ। ओके, 2 दिन दे रहा हूँ लेकिन बेटा प्लीज, क्योंकि मैं चाहता हूँ अच्छे से लिखो। अच्छा ये क्या बोला था किसने, डाउट, हाँ हाँ, ये हाँ हाँ। देखो बेटा मैं तुमको एक ना, हाँ बैलेंसिंग का मेरे को बताने का था। देख क्या है तेरा पास, K2Cr2O7, फिर क्या है HCl। हाँ अभी ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला है, तो तुमको मैंने ट्रिक बताया ना, हाँ CrCl3, H2 और Cl2 तो मिलने वाला है ना बेटा। अरे यार, CL3 ना, अरे Cl3 कभी होता है बेटा यहाँ पे, Cl2 गैस ये ना। CR अरे ये मैं वही कर रहा हूँ रे बेटा, ये देखना, ये मेरा थोड़ा नजदीक हो गया, उसकी वजह से मैं थोड़ा रुक गया था। अरे लिखने के लिए नंबर चाहिए ना आगे। हाँ अब जगह है बेटा। So 2 हाँ KCl and 2 CrCl. हाँ, अरे हाँ बेटा, एवरीथिंग इज फाइन, हाउ टू डू दिस बैलेंसिंग, लुक यार, ये फर्स्ट व्हाट आई राइट बेटा, which alphabet is there बेटा, K, this is something new बेटा for you, then there is what बेटा, Cr, then who is there, O, who is there, H, and who is there, Cl, ऐसा लिख लो। हाँ हाँ किया है, फिर से बता रहा हूँ ये जश के दे देगा बेटा। चल बेटा अभी इसके आगे क्या करेगा, ए हीरो तू ही बोला, तेरे को ही बता रहा, तू फोन में घुसा हुआ है। हाँ यहाँ पे क्या है, वो इसके आगे सबसे पहले क्या लिखने का, ए लिखने का, इसके आगे बी लिखने का, इसके आगे सी। सपोज 4 होता तो ABCD लिखता, अभी और आगे तो EFG तक भी जाने का बेटा, ठीक है। अब क्या करने का यहाँ पे, ये देख बेटा, ए के आगे यहाँ पे क्या बोल, के है ना, के आगे क्या लिखा है बोल, तो कितनी बार है, 2 है ना, इसको लिखने का 2 है, और यहाँ पे कहाँ पे के है क्या, नहीं, एरो का मतलब होता है इक्वल टू, इक्वल टू, अभी के यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे के आगे क्या बोल, सी ना, तो 2A = C, मैथ्स। अरे बेटी आज 2A = के आगे C, समझा गया हीरो। अच्छा अभी क्या है यार, क्रोमियम क्या है, 2 और A है, थोड़ा राइट, 2A, एक ही बार क्रोमियम है ना, तो D। रुक जाना बेबी, एक 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 करें। अच्छा ये 7 और A है, 7 ए A पूरे में देखना है, यहाँ पे वो एक ही, अच्छा यहाँ पे भी पूरे में वो खाली यहाँ पे है, दिख रहा है, तो 7A = E, 1 हाँ E। H के आगे तेरा यहाँ पे क्या है बोल, B, B यहाँ पे H के आगे क्या है, 2E, B बराबर है, पक्का ना। अब यहाँ पे आ जाए, Cl के आगे भी B है, लेकिन अभी तेरा Cl राइट हैंड साइड में कितनी बार है, देख यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, तो C+3D दिख रहा है बेबी, जुगल पुत्र समझ में आ रहा है ना। और ये क्या हो जाएगा बोल बेटा, +2H। अब इसको बॉक्स में डाल, फिर क्या करने का बोल, रुक जा, इसको बोल से ना B = नहीं, 2A अरे B = नहीं, इसको क्या करने का, कभी भी C/2 लेट A = 1, कीड़े, कभी भी क्या करने का, लेट A = 1 एज्यूम करने का, बस। the guarantee गारंटी नहीं, बाद में अगर कुछ भी होगा A को 1 ही लेने का, तेरे को बोला ना, फिर मैं बताता ना, वो 1 रहेगा नहीं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज हो जाएगा बात। A को 1 लिया तो क्या मिलेगा बोल बेटा, यहाँ पे C 2 × 1, तो C का वैल्यू 2 मिला के नहीं बोल। अच्छा A का वैल्यू 1 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1, तो 2D हो गया कि नहीं बोलो। अच्छा A का वैल्यू कितना लिया, 1, तो ये यहाँ, तो ये भी 7 हो गया कि नहीं बोलो, डायरेक्ट लिखा चलेगा ना। E का वैल्यू तेरे को 7 आया, तो B का कितना हो जाएगा, 2 × 7, तो कितना हो जाएगा बोल, 14। अभी B का वैल्यू तेरे को कितना आया, 14, C का वैल्यू कितना आया, 2, D का वैल्यू कितना आया, 6 3 × 2 प्लस F2, नो, तो 14 = 8 प्लस 2F, therefore 2F = 14 - 8, तो कितना हो जाएगा, 6, therefore F = बराबर है।
हेलो। अगर कोई भी एक फ्रैक्शन में हो जाता हाँ अभी मैं बता रहा हूँ ना बेटा, बीच में वो फ्रैक्शन वाला इसके बाद वाला आने वाला है, वो मैं तुमको करने को बोलूंगा, ठीक है। सपोज बेटा ये सॉल्व करते समय इसके आगे कोई डिनोमिनेटर आ जाता या दो जगह पे, तो याद रखना पूरे इक्वेशन को सबसे बड़ा डिनोमिनेटर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे डिनोमिनेटर को, पूरे इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर होगा उससे क्या करना पड़ेगा। तो चलो भी बेटा, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या आगे क्या आया बोल बेबी, बराबर लिखा है ना सब हम लोगों ने पक्का। यहाँ पे क्या आएगा 1, बी की जगह पे क्या आएगा 14, सी की जगह पे क्या है 2, डी की जगह पे, ई की जगह पे, एफ की जगह पे 3। Wait, full correct. बैलेंस्ड। Yeah. हाँ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। Yeah. ठीक है। तो वो tangent अच्छा मेरे को बताओ क्या एग्जाम में कितने ऐसे इक्वेशन आएंगे, सिर्फ 5 हाँ बैलेंसिंग के लिए। Then does baby choose the last equation उसमें balance देने पड़ेंगे। क्या है मैं तुमको बताओ क्या, केमिस्ट्री का पेपर तुम्हारा एग्जाम में जो टाइम ड्यूरेशन देते हैं ना, बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी सबसे जल्दी होता है केमिस्ट्री। वो इतना बड़े कैसे हो सकता है? हाँ सच में कैसे भाई याद हाँ। है 1.5 आवर में हो जाता है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, तो इतना टाइम याद क्या करना पता है, क्या बैलेंसिंग वाला में अगर कभी अटक जाता है तो वो क्वेश्चन एकदम एंड में करना, लेकिन ऐसा याद रखना, क्योंकि बैलेंसिंग के चक्कर में बहुत बार आपने 9th में देखा रहेगा वो बैलेंस करने में आगे का क्वेश्चन आपका मिस आउट हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। हाँ फर्स्ट इसलिए मैंने बोला ना बेटा वो एंड में करने का, ठीक है ना। अच्छा चल बेटा एक भी खुद से करोगे क्या, क्या आगे बढ़ो फटाफट, आ गया ना। अच्छा डिनोमिनेटर आता तो क्या करता बोल बेटा। वो से multiply all by the हाँ, biggest हाँ, number. बस बस वेरी गुड। Then they all turn to whole numbers. हाँ यार सो इसलिए हमेशा वो A1 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, सपोज डिनोमिनेटर में 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, Initially में हमेशा a equal to 1. वो ऐसे ही लेते अगर फ्रैक्शन आपको अगर बेटा मैं पूरा है ना वो बैलेंसिंग वाला ना वो एक अलग से वीडियो वही भेज देता तो। वीडियो नहीं, वो फोटो भेजो ना, वीडियो देखने का टाइम नहीं। अरे 1x पे 1XX पे देख लेना आ जाएगा। अरे यार ये फोटो भी मैंने भेजा हुआ है बहुत बार, कितनी बार इधर मैंने उड़ा दिया वो लगता है। अरे ये बहुत गंदा हैंड राइटिंग में लिखा रहे, ऐसा अच्छा वाला मैंने भेजा हुआ है, मैं भेज दूंगा भाई, बस अब ये रूम मत दे लेना क्या है? नया फोन दिया, क्या नया फोन दिया। नहीं रे बाबा पुराना ही है मेरा, तो कितना सालों से चल रहा है, कवर कवर भी नहीं बदला वही है सेम। आई एम नॉट फोन, ये सब मेरे को पता नहीं। चलो ये क्या करने का बोल बेबी। पर हाँ ग्रुप में डाल देंगे। हाँ अच्छा 8 ग्रेगोरियस क्या है तुम्हारा 8 PM ना। टेस्ट दिमाग खराब हो गया। दे रहा पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस रखो, होगा अच्छा होगा। तुम लोग है ना ऐसा मायूस मत हो, मैं बताऊँ क्या तुम्हारे पोजीशन पे बाकी भी मतलब ऐसे नहीं बता रहा हूँ, हाँ मैं तुमको बता रहा हूँ तुमको सब अभी expert को- नहीं नहीं हाँ अभी तुमको ये थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा 2-3 महीने आगे जाने दो तुमको इजी लगेगा, और थोड़ा आगे जाएगा ना आई एम टेलिंग यू। और मैं तुमको बोलता बोर्ड में तुमको अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ आएगा। पेशेंस खाली रखना, वो ये नहीं करने का, बस जो जो एग्जाम देता हो जो भी स्कूल के पेपर विद सोल्यूशन उसको अच्छे से देखना बस, ठीक है। चलो आए आजा हीरो, ये हो गया बेटा पूरा। अच्छा इसका टेस्ट देखो, तीनों का टेस्ट हो गया कि नहीं बोलो बेटा। ओके डेंस फ्यूम्स और इसका ये देखा ना एजीसी ऑफ IPPT सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कल वो कब में इम्पोर्टेंट है। हाँ ये इसको कहते हैं बेटा सिल्वर डायमाइंड सिल्वर। हाँ डायमाइन सिल्वर क्लोराइड, डायमाइन सिल्वर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी ये सब जिंदगी ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ऑब्जर्वेशन में सब बता चुका हूं। And also, हाँ बोल वो रहे हैं। AgNO3 no AgCl जो भी precipitate नहीं AgCl ना वो precipitate it's soluble In excess of ammonium hydroxide and insoluble in HNO3 NaOH cold water NaOH insoluble in NaOH हम लोग बेटा दो ही करते थे। हाँ नहीं अरे वो मत देख टेस्ट, मैं तेरे को बताता हूँ तुम्हारा दो ही सोल्यूशन NaOH एंड
Ammonium hydroxide. These two only reagent we use in lab to distill for ions. But like it's also insoluble in HNO3 in cold water. हाँ ये ना AgCl ना. हाँ अब कोल्ड वाटर में इसलिए तो व्हाइट पीपीटी है, तो कोल्ड वाटर इनसोल्यूबल का मतलब क्या होता है? will not mix. हाँ तो मतलब कोल्ड पानी में ही सोल्यूबिलिटी की बात होती है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा HCl और ये सब बेटा हम लोग रिविजन करके। इसमें खाली आपको याद रखना है दो चीज, एक तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल गिव यू व्हाट 2HCl डिफ्यूज सनलाइट। और दूसरा बेटा अगर आप लोगों ने ना बेटा इसको अमोनियम क्लोराइड को बेटा डिसोसिएट करते हो अबव 500 डिग्री, तो यू गेट व्हाट बेटा NH3 प्लस H3। हाँ वही डिसोसिएशन रिएक्शन 500 डिग्री अबव 500 डिग्री मैंने लिखवाया तुम लोगों को, अरे ये नोट्स में बड़े वाले। हाँ मोर देन 500। अच्छा बेटा इधर पे आ जा यार, किधर गया ये? अरे हाँ यही है ना, सॉरी। अच्छा ये नोट्स ही है ना। चलो अभी बेटा इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा क्या? एक ही तो एक्वारिजिया याद रखना है। व्हाट इज एक्वारिजिया? वन पार्ट ऑफ HNO3 HCl कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, जिसके फॉर्मूला में 3 है वो इट शुड बी ओनली वन टाइम, बराबर है देखना। और जिसके फॉर्मूला में 3 है नहीं, दैट विल यूज हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, याद रखने का ट्रिक। ए कॉन्सेंट्रेटेड में देखिए ग्रीनिश येलो गैस, बराबर है। कौन सा HNO3 और HCl दो है, HNO3 में 3 है ना, तो 1 पार्ट है। HCl में 3 है उल्टा, तो कितना पार्ट लेगा? 3 पार्ट। जिसके फॉर्मूला में 3 है वो 1 बार लेना, जिसके फॉर्मूला में 3 नहीं है उसको 3 टाइम्स लेना। हो गया। अब बेटा देखो इसके साथ वाला जो चैप्टर आता है वो तुम्हारा ये होता है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2। देख अच्छा ए सुन रो, यहाँ पे पहले आपको क्या याद रखने का, इसका नाम क्या बोल बेटा? ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या नाम है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। अभी बेटा तेरे को इसमें ना डायरेक्ट मैं भी इसमें ज्यादा ये डायरेक्ट इसका बता देता। अरे चलना हाँ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पहला पूछेगा, प्रोसेस का नाम बताओ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस या डायरेक्ट। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंड स्टेप 4। इसमें बेटा याद रखना सल्फर प्लस ऑक्सीजन, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड या आयरन पायराइड है, याद रखना व्हाट इज द आयरन पायराइड, नाम पूछते हैं। या तो ऐसा बना या तो इससे, दोनों में से कोई भी एक टेक्निक से सल्फर डाइऑक्साइड बना। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करने का? सल्फर ट्राइऑक्साइड में, एक कोई भी एक। ये कांटेक्ट टावर में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मैंने आपको बताया था ना रिवर्सिबल रिएक्शन में भर भर के गिव रीजन आएंगे। पहले तो बोलेगा इसमें ये V2O5 का क्या काम है, तो बोला इट इज द कैटलिस्ट। व्हाई V2O5 यूज? बोलो चीप एंड नॉट इजिली पॉइजन। प्रमोटर कौन यूज हुआ इसमें? पोटेशियम ऑक्साइड। व्हाई? इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो आपको बोलने का, अगर हमको रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में लेके जाने का है? फॉरवर्ड, लीच एटलिस्ट प्रिंसिपल। तो बेटा व्हेनेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने का तो आइदर आई यूज हायर कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन और डिक्रीज इन द टेंपरेचर टू हाँ पहला ये हो गया। अभी एक एक करके आते हैं। फिर नेक्स्ट तेरे को पूछेगा इतना टेम्परेचर ही क्यों लिया, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन तेरा क्या बोल? एक्सो। हाँ, and if I want to favor forward exothermic reaction are favored by low temperature. Therefore, I do use low temperature, but the temperature should not be very low, otherwise reaction होगा ही नहीं. Therefore, we have to use optimum. फिर बाद में ऑप्टिमम प्रेशर के बारे में भी पूछेंगे, सेम ये अमोनिया में भी पूछेंगे। हिबर्स प्रोसेस में पता है ना, रेट 200 to 900 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, सेम क्वेश्चन वहां पे आएगा अमोनिया में, रीजन सेम ही होगा। ठीक है, ए यहाँ पे कितना है? 2 और 1, टोटल कितने लोग हैं? 3। यहाँ पे कितने लोग हैं बोल बेटा? 2। तो अभी अपने को फॉरवर्ड रिएक्शन लेके जाने का ना, इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीजिंग वॉल्यूम, देयरफॉर हाँ देयरफॉर वी हैव टू यूज नो वेरी हाई प्रेशर। लेकिन इतना भी हाई प्रेशर नहीं लेने का कि अपना apparatus ही फट जाए, तो वो जितना सस्टेन कर सकता है ना, इसलिए वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑप्टिमम। क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑप्टिमम प्रेशर। समझ में आ रहा है? अरे कॉमन सेंस है, तू प्रेशर बढ़ाएगी तो वॉल्यूम कम होगा कि नहीं? तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना था तुम्हारा बोल बेटा? 3 था। इस तरफ कितना है? और मुझे इसी तरफ डायरेक्ट में जाने का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बोल बेटा? इंक्रीज इन, हाँ फेवर द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन। हो गया। चलो SO3 बन गया। अभी इस पे और एक रीजन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो इट इज हीटेड ओनली इनिशियली, बाद में हीट नहीं करने का। क्यों बे?
योर द लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट बेटा, SO3 को मैं डायरेक्ट पानी में डालूंगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है कि नहीं? अरे सुने हीरो, सो मत रहे भाई, तो ये देख, इसको तू डायरेक्ट पानी में डालेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता था कि नहीं बोल? लेकिन हम लोग नहीं करते ऐसा, क्यों? क्योंकि बेटा जब SO3 को पानी में डालते हैं तो इट फॉर्म्स अ डेंस फॉग या डेंस व्हाइट फ्यूम्स विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। समझ में आ गया? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अभी बोलो? SO3 के अंदर अभी एब्जॉर्प्शन टावर में क्या क्या, SO3 प्लस, अच्छा इसका नाम पूछेगा आपको, ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7। व्हाट इज द नेम? ओलियम। व्हाट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड? H2S2O7। अब बेटा क्या करेगा, इसके अंदर पानी डालेगा डाइल्यूशन टैंक में, तो क्या बनेगा तेरा? सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें क्या क्या गिव रीजन आएगा मैंने सब बता दिया था, बोल बेटा। पहला कैटलिस्ट एक यूज किया, 122 एटमॉस्फेयर क्यू, 450 टू 500 क्यू। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्यों ज्यादा किया मैंने? क्लियर है? SO3 को डायरेक्ट पानी में क्यों नहीं डाला, देख फटाफट। कॉन्टेक्ट विद हायर ऑक्सीजन क्यों यूज किया? वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्यों यूज किया? प्रमोटर क्यों यूज किया? कैटलिस्ट इनिशियली हीट क्यों किया? टेम्परेचर इतना क्यों मेंटेन किया? प्रेशर इतना क्यों मेंटेन किया? और फिर डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्ट हम लोग ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्यों डाला? व्हाई नॉट डायरेक्टली इन वाटर? देख, अगर मैं डायरेक्ट वाटर में डालता तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डेंस फॉग व्हिच डज नॉट कंडेंस। क्लियर है? हो गया। अच्छा, अभी सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ने अभी पहला बनाया, वो कौन सा है? डाइल्यूट। डाइल्यूट HCl में एक ही H होता था, इसमें कितने H है? तो डाई बेसिक हो गया कि नहीं बोल बेटा? अच्छा, अभी एग्जाम में ना बेटा मैं तुमको बता देता हूँ कि सारे रिएक्शन अब भी किए थे हमने, सब पूरा उसके जैसा ही है, सब वैसा ही है। खाली Cl जहाँ पे था वहां पे क्या आया है? SO4। वहां पे जिंक क्लोराइड होता तो जिंक सल्फेट। अच्छा, एग्जाम में ना इसमें से कोई भी एक रिएक्शन दे देगा। सल्फ्यूरिक एसिड वाले लोग का एग्जाम में ना फेवरेट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड की टोटल 5 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, इट एक्ट एज अ नॉर्मल एसिड और एसिड। सेकेंड, इट एक्ट एज अ नॉन वोलेटाइल एसिड। थर्ड, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग। फोर्थ, इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फिफ्थ, इट एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट। तो आपको ऐसा 5 रिएक्शन दे दिया रहेगा और बोलेगा बताओ इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या प्रॉपर्टी यूज हुआ है। कभी भी याद रखना, ऐसा ये बेसिक रिएक्शन अगर दिया रहेगा ना बेटा, मतलब एक्टिव मेटल प्लस एसिड, और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड विद एसिड, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड, सल्फाइड विद एसिड, तो इट एक्ट एज अ नॉर्मल एसिड। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक आपका टेस्ट भी आ जाएगा बेटा, लास्ट वाला देख रहा है, कभी भी नाइट्रेट और क्लोराइड वाला आता है वो टेस्ट में होगा। इसको बेटा मैंने अगर सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, पंजाब के बाग का सल्फेट, वाइट PPT, इनसोल्युबल इन HNO3। हाँ, PbNO3 का आएगा तो बेटा व्हाइट PPT, इनसोल्युबल इन HNO3। बराबर है? क्लोराइड का आएगा तो भी व्हाइट PPT, इनसोल्युबल इन HCl। यहाँ पे जो बनता है उसके अंदर इनसोल्युबल लिख देने का, खत्म। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हेलो। अच्छा, इसमें से कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा और आपको बोलेगा व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बोलेगी तू? एक्ट एज बेबी नॉर्मल एसिड। क्लियर है? इसमें कलर कलर का क्वेश्चन पूछेगा, ये ब्लैक होता है तो ये क्या बनेगा? ब्लू। कॉन्सेंट्रेटेड वो एसिड सॉल्ट बनता है। हाँ हाँ, वो अभी बताएगा, वो अभी आ जाएगा ना, सब आएगा। देख यार, ये देख बेटा, अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कर रहे हैं, ठीक है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए देख, अभी देख, इसका पहला ये रिएक्शन हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? HCl में पढ़ा था कि नहीं बोल? अभी पढ़ा था ना ये हीरो, ये देख HCl में पढ़ा था ना बेटा। हाँ, HCl में पढ़ा था, तो इसमें क्या काम किया इसने? इट एक्ट एज अ नॉन वोलेटाइल एसिड। क्लियर है? या नाइट्रिक एसिड में भी यही सेम रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। नो 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 नो, इन दिस इट एक्ट एज व्हाट? नॉन वोलेटाइल। ऐसा भी पूछ सकते हैं, राइट अ रिएक्शन इन विच डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ नॉन वोलेटाइल एसिड। तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा पूरा। समझ में आ गया? अब बेटा ये देख, कार्बन सल्फर नॉन मेटल के साथ हम लोग इसको कभी भी रिएक्ट करेंगे, किसके साथ? हाँ, तो इट विल गिव यू व्हाट बेटा? नॉन मेटल कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो कभी भी आपको देखिए पानी और सल्फर डाइऑक्साइड मिलने ही वाला है, याद रखो। ये याद रखो, मेटल हो या नॉन मेटल हो, कॉन्सेंट्रेटेड। देख ले भाई, ये हीरो, ये देखिए नॉन मेटल, ये क्या है? मेटल। वो रिएक्ट होगा तो आपको क्या देगा? वाटर और SO2 देगा ही, वाटर और SO2 देगा ही। खाली याद रखना, फॉस्फोरस को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा तो इट विल गिव यू करस्पॉन्डिंग एसिड, बस। बाकी तो क्या है, कार्बन को क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, खत्म। अच्छा, अब ये देखिए, ये देख रहा है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेटेड में ही बेटा कॉपर है ना, H को डिस्प्लेस कर पाता है। समझ में आ गया? डाइल्यूट में कर पाता
हाँ वो हाँ स्ट्राइक होगा। हाँ, अच्छा वो स्ट्राइक नहीं होगा बेटा, मैं तेरे को बताता हूँ लिखा क्या है। Concentrate. कॉन्सेंट्रेटेड में रिएक्ट क्यों होता है पता है, कि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है इसमें, एक्चुअल में क्या हो रहा है पता है क्या, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। समझ में आया क्या? अरे ठीक है नहीं बेटा, अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाता है। तो मैं खाली कॉपर हूं तो मेरा चार्ज क्या है, 0। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड आएगा तो मेरा चार्ज बढ़ेगा, तो कॉपर से मैं क्या बनूंगा, कॉपर 2+। कॉपर का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है ना, तो इसलिए वो उसका कंपाउंड बनाएगा। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता तो मेटल के साथ रिएक्ट होता नहीं। क्लियर है? अरे बोलना बेबी। तो याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जाएगा तो करस्पॉन्डिंग सल्फेट बनेगा, वाटर और SO2 बनेगा। हो गया। इसमें से एग्जाम में आपको ना ऐसा रिएक्शन दिया रहेगा और बोलेगा, कोई भी ये रिएक्शन दिया रहेगा और बोलेगा व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग, ये तो चिंदी है बेटा। अरे खाली डिहाइड्रेटिंग क्या करेगा, केमिकली पानी निकाल देगा सब में से, बराबर है कि नहीं। तो शुगर और ग्लूकोज में क्या मिलेगा, कार्बन। ये वाला रिएक्शन में उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा होगा बेटा, इथीन बनता है, डोंट वरी। मैं ये हाईलाइट, ये हम लोग कर चुके हैं, कहाँ पर किया था बोलो बेटा, 9th में। अरे कॉन्सेंट्रेट है तो पानी निकाल देगा, तो ब्लू से व्हाइट, व्हाइट बन जाएगा ना, ब्लू से व्हाइट। इसमें ये रिएक्शन दिया रहेगा, बोलेगा व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग। Anhydrous value. हाँ, अभी ड्राइंग एजेंट में तो रिएक्शन नहीं आएगा, ड्राइंग में तो खाली व्हेन इट इज पास थ्रू HCl इट मेक्स इट ड्राई। देख बेटा, ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला तेरा सल्फ्यूरिक एसिड का कोई भी टेस्ट में बोलेगा तो तू यहाँ लिखेगी बेटा, देखना सर SO2 में बेटा, तो भाई राइट बेसिक रिएक्शन मेटल के साथ यू गेट अ गैस, पता है ना, इट टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन। हो गया SO2 का टेस्ट। या तो ये भी लिख सकती थी, मेरे को लेने, मेरे को ये नहीं HCl वाला लिखना है, तो गैस इज रिलीज, इट गिव डेंसिफाइड फ्यूम्स विद ग्लास पॉट। अब ये देख बेटा, ये टेस्ट है तेरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, ये तो मैंने भी बताया था कि नहीं, देखने यहाँ पर। अरे तो इसको इसके साथ रिएक्ट कर, तेरे को क्या मिलेगा, वाइट PPT। या तेरे को इसके साथ रिएक्ट कर क्या मिलेगा, वाइट। लेकिन बेटा अभी तू मेरे को बता, HCl रिएक्ट करेगा क्या उसके साथ, बोल। बराबर ना, तो डाइल्यूट के लिए तू या तो इसके दोनों के साथ कर दे, वाइट PPT इनसॉल्युबल इन HCl, वाइट PPT इनसॉल्युबल इन HCl। अब बेटा मैंने तुमको ना ऐसा बोला, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, क्या करेगी बोल बेटा, बेरियम क्लोराइड डाल दो। ये क्या देगा, कुछ देगा क्या, क्लोराइड क्लोराइड रिएक्ट होगा क्या, ये क्या देगा तेरे को, वाइट PPT विच इज इनसॉल्युबल इन HCl। अच्छा मैंने तेरे को बोला क्या ले, देख लेना इंपॉर्टेंट बेटा। तेरे को अभी आ रहा है ना पूरा, ये अच्छे से करेगी ना एक बार, HNO3 और ये H2SO4, बेबी क्या करेगी बोल, नाइट्रेट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और ये दोनों दिया तो क्या ला लेगी बोल बेटा, नाइट्रेट। अच्छा तो मेरे को बताइए रिएक्ट होगा क्या, ये होगा ना, हो गया खत्म। ओ हीरो, समझ में आ गया पूरा ये। हाँ इसमें बेटा भी आपको क्या क्या रखना है, ऑयली हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है, ये आता है विच एसिड इज ऑयली हाइग्रोस्कोपिक, इसलिए तो इसका नाम है ऑयल ऑफ विट्रियल। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग भी है ये, याद है ना 9th में पढ़ा, इट इज डिहाइड्रेटिंग आल्सो, ड्राइंग आल्सो, है ना, हाइग्रोस्कोपिक आल्सो। ए इसका देख कांस्टेंट बॉइलिंग, हो 330, इतना है ना दादा। चलो अभी ये एग्जाम में पूछते हैं बेटा, एसिड इज नॉन कंडक्टर बट डाइल्यूट एसिड इज अ, अच्छा जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड में लूंगा उसमें उसका डिसोसिएशन कम होगा कि नहीं। ओके अच्छा फिर ये तो चिंदी गिरी है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड करने का रहेगा तो तुम पानी को एसिड के अंदर डालोगे या एसिड को पानी के अंदर, एसिड को पानी के अंदर, बराबर है ना, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हेवियर है तो नीचे जाएगा और पूरा हीट पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा। और तुमने उल्टा किया रहता तो क्या हो जाता था, पानी को एक हीट रिलीज होता, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए और हीट रिलीज होगी और स्पर्ट होगा बेटा। ठीक है, फिर ये ऑब्जर्वेशन बेटा ये हम लोगों ने बता दिया तुमको। कभी भी रिएक्शन होता है ना बेटा, सुन लो, ऑब्जर्वेशन में तुम लोगों को क्या देखने का, जो गैस रिलीज होता है उसका प्रॉपर्टी आता है जनरली, समझ में आ गया, या तो कलर। क्लियर है? अच्छा अब ये हीरो तेरा नाइट्रिक एसिड करवा देता हो क्योंकि एसिड साथ में हो जाएगा,
ठीक है, ये हीरो। अमोनिया तो, अरे अमोनिया आज नहीं भी करेंगे बेटा, लेकिन अमोनिया बहुत इजी है इसमें। अमोनिया और HCl का ऑलमोस्ट नाइट्रिक के बाद छोड़ दे। हाँ, नाइट्रिक के बाद मैं छोड़ दूंगा। ए बेबी आ जाए, ये हीरो होती है, इसको नाइट्रिक के लिए उठा डाल, उठा डाल, उठा डाल। तो गया सो जाता है वो। रात मारे तेरे लिए तरन बेटा नाइट्रिक एसिड करवा रहा हूँ अभी। प्लीज प्लीज देख ले बेटा, तेरा इसमें मार्क्स गया था ना भाई। तुम लोग इतना ये लास्ट लेक्चर में नींद आ जाता है क्या बेटा सब लोग? आज तुम्हारा कौन सा क्लास होता है इसके बाद? पहले मैथ्स का रात स्कूल में तो आज तीन तीन पे बच्चे बड़े बड़े पता नहीं प्रैक्टिस कर रोज स्कूल में 4 बजे तक जाती थी। पर कैसे कल जा रहे हो तुम लोग? अभी क्या जाने का समय? मैं 15 अगस्त को जाता है। कंपेयर करिए अटेंडेंस है तो इंटरनल इधर का उधर करने वाले तो ठीक है। जा रहा, थोड़े मार्क्स कम हो गए, मैं सर्वाइव कर लूंगा। नहीं जा रहा। मैं नहीं और फुल डे बैठा है कि तुमको? 8 to 11:30 हम लोग को होता था, हम लोग को खाली 1 आवर के लिए बुलाते थे बस। मतलब फ्लैग होस्टिंग रहेगा। हाँ, फ्लैग होस्टिंग और गीत का परफॉर्मेंस रहेगा। मतलब 2 आवर्स होता था, उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। 3.5 घंटा। चलो एनीवेज आ जाओ, ए बेबी आ जा अभी, चलो। एक्वा फोर्टिस, एक्वा फोर्टिस नाइट्रिक एसिड का दूसरा नाम है एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस, ओके चलो बेटा आ जा बेटा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है तरन बेटा, यहाँ पे देख ले बेटा, सेम रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं। देख रहा है सल्फ्यूरिक एसिड आया कि नहीं? तो ये क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल एंड गिव्स यू विच एसिड वोलेटाइल। इसमें आपको 2 चीज याद रखना है। इसके अंदर मैंने जो सोल्यूशन लिया उसका नाम क्या बोलो? नाइटर और बेंगल सॉल्ट पेट्रे एंड NaNO3 चिली सॉल्ट पेट्रे, बराबर है। अच्छा, इसमें पूरा सब ग्लास का ही क्यों यूज किया? पहला क्वेश्चन। यार का कोई ट्रिक अच्छा हाँ, मैं बता देता। अच्छा, कौन सा सॉल्ट पेट्रे, वो वाला ना बेटा? अच्छा, बंगाल सॉल्ट पेट्रे में बेटा तेरा क्या रहेगा? ऐसा चल, ऐसे तेरे को अगर याद रहेगा तो BKC याद रहेगा कि नहीं? BKC तो बंगाल वाला कौन सा रहेगा तेरा? पोटेशियम वाला। कौन सा वाला रहेगा? अरे बोलना। पोटेशियम नाइट्रेट, वो तेरा क्या होगा? बंगाल सॉल्ट पेट्रे। क्लियर है? दूसरा तेरा कौन सा है? नाचो। हाँ, तो इसीलिए इसका क्या रहेगा तेरा बेटा? नाचोस लिख, या जो भी तेरे को लिखना, नाचो लिख ले बस, नाचो। तो ना सोडियम वाला तेरा कौन सा है बोलो बेटा? ठीक है। हाँ, BKC याद रहेगा, BKC ऐसा खाली याद रहा, BK मतलब के वाला तेरा बंगाल। अरे यार, ये बंगाल और इसमें कंफ्यूज हो जाता है, समझा क्या नहीं? चिल्ली चिल्ली किसको लेने का है, समझ में आ गया ना? पर वो एग्जाम में तो नाइटर लिखेंगे। नाइटर कौन सा? नाइटर कौन सा है वो कैसे है? अच्छा, नाइटर ऐसा तो बोल रहा है क्या? नाइटर कौन सा है वो कैसे याद है? नाइटर खाली एक तेरे को याद रखना पड़ेगा कि NO3 वाला नाइटर है। जिससे मैं मार्क गया है टेस्ट। मैं लिख दिया नाइटर में, मैंने लिख दिया। अच्छा, एक याद रखना, नाइटर में तेरा नाइटर वो जेतो रहता है जिसमें N है ना, डायरेक्ट का पहले आता है। NaNO3 में क्या होता है देखना, 3rd नंबर पे आ रहा है, इसमें कहाँ पे आ रहा है? डायरेक्ट 2nd पे आ रहा है। अबे यार, ये लेके NO3 और ऐसा लिख देने का। मैंने क्या बोला? नाइटर तेरे को याद रखने का, तो क्या याद रखना पड़ेगा? N पहले किस में आ रहा है? मेटल को के बाद, मेटल के बाद। चला जा। इसमें पूरा ग्लास का apparatus का यूज किया क्योंकि यहाँ पे वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर करोसिव। हाँ बस हो गया खत्म, बराबर है, करोसिव है। अच्छा, फिर हम लोग ने बेटा ये फिर यहाँ पे वेपर्स को हम लोग क्या करते हैं? बाहर से ठंडा करते हैं। तो हाँ, व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन बोलो? कंडेंसेशन है, लिक्विड कंडेंस करके लिख कर, बराबर है। तुमको अगर पता करने का कि नाइट्रिक एसिड है तो उसको हीट करो। नाइट्रिक एसिड को हीट करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा बोलो? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। क्लियर है? टेस्ट ओके। अच्छा, अभी सुनो, ओसवाल प्रोसेस सारे सेम यहाँ ओसवाल प्रोसेस भर भर के क्वेश्चन आने वाले, सुनिए बेटा हीरो। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या था? कांटेक्ट। अमोनिया के लिए क्या था? हिबर्स। इसके लिए क्या है बोलो? ओसवाल्स। ठीक है, ओसवाल या ओसवाल जो भी बोलना भाई, ओसवाल का वो स्वेटर आने का, इसलिए मेरे को हमेशा याद रहता है। ओके, चलो बेटा आ जाए। कैटालिटिक चेंबर में बेटा व्हाट यूज अमोनिया, पहला ही बोलेगा ये क्यों ज्यादा यूज किया, गौर से देखो। ए से जे मार्क करके रखा, वो जानना जरूरी है। टेक्स्ट बुक में कुछ क्या डरावनी शक्ल है किस apparatus की। कोई लेक्चर 3
अरे भाई ये है ये भाई ये भाई। हाँ, तो फिर वो कौन सा चैप्टर में मारेंगे तो और एक इसके तो बीच में और है वो water नहीं है पर। अरे वो सल्फ्यूरिक एसिड में था वो टेस्टिंग चेम्बर ये चेम्बर वो चेम्बर कुछ। गंदी अच्छा एक काम करे भाई तू है ना सीधा वो ओपन कर उसको और उसको दिखा दे सल्फ्यूरिक एसिड बाद में देख ठीक है ना। तुम लोगों को बोलेगा वो हाउ टू रिमूव आर्सेनिक इम्प्योरिटी फेरिक हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करने का वो सब हाँ स्क्रबर बस। ए भाई अब यहाँ पे सुन मैं तुमको बता रहा बेटा ओसवाल प्रोसेस में देख अमोनिया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन तेरा तीनों स्टेप में यूज हो रहा है तो ऐसा पूछेगा भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर इज यूज्ड ए हीरो भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर बिकॉज ऑक्सीजन इज यूजिंग ऑल द थ्री स्टेप और एयर में तेरा ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 1/5 बराबर है क्लियर है तीनों में अपना यूज होने वाला है ना हवा के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा सा ही है तीनों में जब फर्स्ट स्टेप में अगर खत्म हो गया तो क्या करेंगे इसलिए भी यूज मोर। अच्छा ये रिएक्शन में बेटा याद रखना है बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है मैंने तुमको बताया भी था इसको याद रखने का 45 46 सबसे बेस्ट ट्रिक है। अच्छा ये इसको हीट एक ही बार क्यों करना पड़ेगा बिकॉज द लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर। फिर ऑक्सीडेशन चेंबर में बेटा क्यों टेम्परेचर कम रखा क्योंकि मुझे NO को किस में कन्वर्ट करने का है NO2 में तो इट विल फैसिलिटेट बेटर ऑक्सीडेशन अगर तूने ज्यादा ले लिया तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन मार्क करना चाहिए। नहीं रिवर्सिबल कोई भी नहीं है इसमें। क्यों तो दूसरा वाला रिवर्सिबल नहीं है? कहाँ पर है बता दूसरा वाला दूसरा कौन सा ये वो तो पहला वाला है ये हाँ ये नहीं रिवर्सिबल है ही नहीं। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो NO2 किस में डिस्सोर्स लेकिन हम लोग टेम्परेचर ज्यादा ले ही नहीं रहे ना हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं यही तो क्वेश्चन आएगा देखो व्हाई वी यूज लोअर टेम्परेचर समझ में आ गया हाँ। और वो वैसे रिवर्सिबल कैसे होगा वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और O2 बनेगा ना। वो हाँ वापस NO नहीं NO नहीं बनेगा। अच्छा ये हो गया फिर नेक्स्ट बेटा NO2 के अंदर ऊपर से क्या डालते हैं पानी और O2 लेकिन बेटा हम लोग डायरेक्ट पानी नहीं डालते बीच में क्या रखा है क्वार्ट्स रखा है क्यों क्वार्ट्स रखा है ताकि टाइम क्योंकि NO2 फुर्सत में ऊपर जाएगा और है ना इट विल ऐसे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा देख ना यहाँ से जा रहा है ना देख NO2 डायरेक्ट हाँ एसिड रेजिस्टेंस ओके एंड it controls the flow of NO2 and therefore facilitate better solvation। देख यहाँ से बेटा कौन जा रहा है देख रहा है ना ये तेरा कौन सा था बोलो बेटा ये तेरा कैटालिटिक चेम्बर ये तेरा क्या था ऑक्सीडेशन चेम्बर और ये तेरा कौन सा है डिसॉल्व करने का ओसवाल्ड। अच्छा बेटा अभी यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड मिला बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है ना लंबे सल्फ्यूरिक नहीं नाइट्रिक एसिड वो ज्यादा समय तक रहेगा तो येलो बन जाता है क्या बन जाता है क्योंकि बेटा जब जब उस पे लाइट जब गिरती है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर आ जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड रेडिश ब्राउन है ना वो एसिड में डिसॉल्व हो जाता है तो उसके वजह से तुमको येलोइश नजर आएगा। ये पूछते हैं गिव रीजन बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है। अब ये येलो कलर निकालने का कैसे बाय पासिंग एयर और बाय डाइल्यूशन विद वाटर। अच्छा ये गिव रीजन मतलब ये आएगा मतलब अगर हाथ पे गिरेगा तो ये येलो पैच बन जाता है हाथ में क्या रहता है बेटा प्रोटीन होता है जेंथोप्रोटीन जेंथोप्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा जेंथोप्रोटोइक एसिड। जेंथोप्रोटीन के नाम याद रखना बेटा। अच्छा मैं इसको कितना कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ बेटा बॉइल इसका कितना है 121 उसका 109.8 था इसका कितना है 121 और कितना परसेंटेज है ये 68। अब मैं इसको हीट करने जाएगा तो पानी और नाइट्रिक एसिड दोनों साथ में जाएगा लेकिन ये एक तरीका है जिससे मैं सिर्फ पानी को निकाल सकता हूँ। क्या डालूंगा हाँ सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अरे तू वहां पे क्या देख रही है यहाँ पे देखना तो तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड डालेगी तो कितना हो जाएगा 98% कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा कितना 98% लग जाएगा भाई। कितना एच है इसके अंदर एक तो मोनोबेस बराबर है ये 1 हाइड्रोजन आ रही यार हो गया ना बेटा कितना इजी था। चलो ये हो गया तेरा प्रिपरेशन खत्म अभी क्या करने का इसका देख इसमें तुमको बहुत गड़बड़ हो रही है भाई अभी सुन ले एकदम शांति से सुन लो एकदम शांति से इसका बैलेंसिंग में भी बहुत ट्रबल सम होता है बेटा। तो देख इसमें बेटा अपने को ना 3 रिएक्शन पढ़ने का ये सुन बेटी एक पढ़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक पढ़ेंगे डाइल्यूट और एक खाली आएगा वेरी डाइल्यूट। मैं तुमको बता देता वेरी डाइल्यूट में सिर्फ दो ही है बस दो ही है MN और MG उसमें H2 बनेगा हाँ बस ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ओए भाई प्रॉब्लम सॉल्व ना बेटा हाँ इसके लिए कर रहे हैं हाँ तरन बेटा सुने थे बेटा जाने दे रिकॉर्डेड देखेगा MN और MG रहेगा तो वेरी डाइल्यूट में खाली है dilute nitric acid does not act as a typical acid. Why? Because it will react with all the metals to give you hydrogen, but which oxidizes hydrogen to water. Why? Because it is a strong oxide.
अच्छा ए सुन ले, रिएक्शन में गड़बड़ नहीं होगा, अभी सुन ले, तेरे को जो बोल रहा हूँ, डाइल्यूट के लिए दो ही है बेटा, Mg और Mn के साथ ही वो क्या करेगा, नॉर्मल एसिड के जैसा बिहेव करेगा। क्लियर है? फिर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड आएगा। कॉन्सेंट्रेटेड में तुमको क्या याद रखना है, इसका बैलेंसिंग का मैंने ट्रिक दिया था, पहला सुन लो, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड आएगा ना तो सुन ले, वाटर और NO2 बनेगा, इतना याद रहेगा तुमको। वाटर और क्या बनेगा, सुन लो, बस इतना ही है ये। तुमको ट्रिक देता, तुम लोग याद ध्यान नहीं देते। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड तो हमेशा क्या बनेगा, वो पानी और NO2 बनेगा, इतना याद रहेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब बाद में क्या करने का, उस सबका क्या बनाता है, ये सबका एसिड बनाता था, सल्फ्यूरिक एसिड से फास्फोरस का ही एसिड बनाता था, ये फिर क्या करेगा, सबका नॉन मेटल का एसिड बनाएगा। HNO कार्बन का भी बेटा कार्बोनिक एसिड बनाता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड स्टेबल होता है, इसलिए वो ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो फिलहाल अगर तुमको इतना सब याद नहीं रखने का तो याद रखना, वो सबका एसिड बनाएगा, ये तो मिलेगा नॉन मेटल का, खाली कार्बन का छोड़ के। ठीक है, तो देख, अच्छा इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, नॉन वोलेटाइल से क्या बना रहे थे, वोलेटाइल। पहली बार यहाँ पे लाइफ में क्या हो रहा है, वोलेटाइल से क्या बन रहा है, देख। अच्छा, इसमें मैंने तुमको ट्रिक दिया था बैलेंसिंग का, जनरली बच्चों को टफ लगता है ये वाला बैलेंसिंग। मैंने तुमको क्या ट्रिक दिया था, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो बाहर कितना होता है, 2,4, 286, तो बाहर यहाँ पे क्या आएगा, 285। इतना सब ट्रिक देने के बाद भी खाली नाइट्रिक एसिड में बैलेंसिंग वाला फाला ये करने का, बैलेंसिंग वाला ट्रिक, तो ये साइड अपने आप तो बैलेंस कर पाएगी। How do we remember what's formula? हाँ बहुत, I mean, CO2, water. मैंने बताया इतना भी बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड व्हेनेवर इट विल बी वाटर एंड NO2 विल बी फॉर्म। चल, नॉन मेटल के लिए वो सबका एसिड बनाएगा यार, तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, लेकिन अपने को इतना तो पता है कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल, सो इट विल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, खत्म। बाकी सबका एसिड बन रहा है कि नहीं बोल। अच्छा, और तुम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल के साथ, तो ये तो बनने ही वाला है। मेटल कभी भी कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो उसका क्या बनाता है, सॉल्ट। कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड का लिया था तो क्या बनता था, बोलो, कॉपर सल्फेट बनता था ना कॉन्सेंट्रेटेड में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट का था। अभी याद रहेगा। और इसका बैलेंसिंग बिल्ड है इसका किसका, CuZnFe। अरे यार ये तो बहुत इजी है बेटा आपको, ये बैलेंसिंग तुमको आएगा, इसमें तुम अटकते थे खाली। ठीक है ना, ये बहुत इजी है, तो ऐसे भी करेगी तो आएगा। ठीक है, चल, डाइल्यूट का मैंने तुमको देख कॉन्सेंट्रेटेड का बता दिया और वेरी डाइल्यूट का बता दिया। अब खाली हम लोग फंसते कहां पर है, नॉर्मल डाइल्यूट रहेगा तभी, क्या रहेगा, नॉर्मल डाइल्यूट मेटल के साथ तो रिएक्ट होगा, ओके, लेकिन एक मेटल के साथ वो रिएक्ट हो सकता है, कौन सा वाला, कॉपर के साथ। करीना ने कार मांगी अल्टो देन फरारी, फिर भी है क्यूट। ठीक है, तो अच्छा अभी इसमें याद रखना तुम बेटा, मेटल ऑक्साइड वाला और कार्बोनेट के साथ है, तो ये बेटा एसिड है और ये क्या है, बेस, तो इट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस विल गिव यू सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाई। मेटल के साथ जब वो रिएक्ट होगा, याद रखना किसके साथ ओनली, तो इट विल नॉट गिव यू NO2 गैस, इट विल गिव यू NO, डाइल्यूट विल गिव यू NO, इतना याद रहेगा बस, बाकी तो सेम चीज हो रहा है देख। हाँ नाइट्रेट ही बन रहा है ना बेटा, देखो ना, बस हो गया, बस बस इसमें खाली एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को बताने दो। TNT नहीं, ये ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट इज फॉर विच आयंस, याद रखना, आयंस पूछेंगे तो नाइट्रेट आयन, एंड इट इज ऑल्सो टेस्ट फॉर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अच्छा, इसमें आपको ये पूछेंगे रिंग का नाम बता दो, नाइट्रोसोफेरस। ठीक है, इट इज ए टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। अच्छा, ये हम लोग ने 9th में पढ़ा था कि नहीं, अरे करीना का नाइट्रेट विल ऑलवेज गिव यू नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कोई भी नाइट्रेट होगा तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और लास्ट दो का नाइट्रेट होगा तो इट विल गिव यू मेटल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। खाली एक याद रखना अमोनियम नाइट्रेट का, इट गिव्स अस नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। तुम लोग अगर आज ऐसा बोला रहता तो मैं तुम्हारा कल ऑनलाइन लेक्चर लेता, इतने तुम लोग टायर्ड थे। ठीक है, अब बाकी ऑब्जर्वेशन है, सब हो गया। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, सैटरडे को मैं लूंगा। ए जस्ट तेरा कब है, तेरा तो आराम से है, अक्टूबर में ना एग्जाम। 9 सितंबर। हाँ सितंबर में, तेरा मैं लूंगा आराम से, ठीक है। ओके सर, आपका मेरा क्या मेटलर्जी करवाना है, मेटलर्जी और इलेक्ट्रोलाइसिस बाकी है।
मेटलर्जी और इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, तो मैं तेरे को करवाता हूँ, ठीक है ना। ये लोग नेक्स्ट वीक में, ये दो जो नहीं रह गए ये लोग, ठीक है। ओके, अभी थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। सर इसीलिए आपको कहा था HLO3 पहले ही करना का। तो लेकिन तू सोया काहे को? अरे मैं सोएगा कब से पूछा जैसे